कृत्यं ब्रह्मचारिणी कृत्यं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय माता दी। आप मना रहे हैं दाती संग नवरात्रे। मैं हूं उर्वशी जैन और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे हम श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम से दाती जी महाराज का। बाबा जी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो नारायण। जय माता दी। हमने योग साधकों के लिए जिक्र किया तो अब चर्चा आगे बढ़ाएंगे गृहस्थियों के लिए। साधारण गृहस्थी सरल शास्त्रोक्त विधि बाबा जी जहां हम आपसे जानना चाहेंगे अनुष्ठान करने का वो लाभ उठा पाए, माँ की उपासना का लाभ कैसे उठाएं? मैं हमेशा एक दिन पहले जैसे कि कल मैंने आपको शैलपुत्री की सारी विधि बताई थी, आज मैं ब्रह्मचारिणी के बारे में चर्चा कर रहा हूं और मैं मुहूर्त समझाना चाहता हूं। मेरी बात को बड़े ध्यान से, मुहूर्त, क्योंकि आज ब्रह्मचारिणी के लिए पूजा शुरू होगी, लेकिन आज नवरात्रा का प्रारंभ है, 31 तारीख है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ब्रह्मचारिणी की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मैं हर दिन एक दिन पहले चर्चा करता हूं। यदि जो लोग जिन लोगों ने अभी चैनल खोला है, मैं उनसे कहना चाहूंगी दोपहर में 2:04 से लेकर 3:36 में चल का चौगड़िया हर माँ भगवती दुर्गा की घट स्थापना कर सकते हैं, खिचड़ी बीज सकते हैं और अखंड जोत जला सकते हैं। शाम 5:08 से लेकर 6:41 अमृत का चौगड़िया हो गया, आप माँ की घट स्थापना कर सकते हैं, अखंड जोत जला सकते हैं, खिचड़ी बीज सकते हैं। और शाम 6:43 से लेकर रात्रि 8:08 तक अद्भुत है चलकर। आज जो ग्रह स्थितियां है, क्योंकि अपने आप आज नव संवत्सर भी है, आज अद्भुत ग्रह नक्षत्र है। मैं गणनाओं को देख रहा था, आज का जो ग्रह नक्षत्र है, क्योंकि संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, नववर्ष प्रारंभ हो रहा है हमारा, अद्भुत है आज के ग्रह। और नवरात्रों के इस अद्भुत ग्रह नक्षत्र पर मैंने कल आपको सारे घट स्थापना से, लेकिन अब भी मैं आपको टाइम बताया कि 2:04 पर अद्भुत घट स्थापना है, 5:08 अद्भुत घट स्थापना है और शाम 6:43 पर भी अद्भुत घट स्थापना है। आप घट स्थापना अभी तक नहीं की तो आप कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, हर रोज एक दिन पहले मैं माँ देवी की, जब मैंने कल आपसे बात की तो शैलपुत्री की बात की, ब्रह्मचारिणी की आज बात कर रहा हूं, कल मैं चंद्रघंटा की बात करूं, तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखना। अब मैं ब्रह्मचारिणी की पूजा के बारे में बात करूं, मैं पूजा की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात छोटी सी कहना जा रहा हूं पूजा से पहले, कि हम गृहस्थी हैं। मैं कल माँ के बारे में कुछ कह रहा था और मैं एक बात यहां जरूर कहना चाहूं पूजा से पहले, जो बहुत जरूरी है, मेरा मन कह रहा है कि मैं जरूर कह दूं। बहुत जरूरी था जो मैंने कह रहा था कि माँ क्या है। बहुत सुंदर समझ, मैंने रमेश जी की 4 पंक्तियां भी उसके आगे मैं बोलूंगा। रमेश जी के मैंने कहा कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों से बचने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों में महफूज रहता हूं क्योंकि माँ का दुआ का खजाना मेरे साथ रहता है। माँ की कृपा इतनी महान है। स्वामीनाथ पांडे ने 3 पंक्तियों में आपसे कहना चाहता हूं, और स्वामीनाथ पांडे जी ने 3 पंक्तियों ने पूरा उपन्यास लिखा था। और इन 3 पंक्तियों के उपन्यास की एक छोटी सी बात में आपको, एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटा नीचे रहता था, और एक बेटा ऊपर वाले माले में रहता था। घर पे 2 माले थे, एक बेटा नीचे रहता, एक बेटा ऊपर माले में। 15 दिन माँ एक बेटे के पास रहती थी, उसी के पास खाना खाती थी, और 15 दिन दूसरे बेटे के साथ रहते, उसी के साथ खाना खाने। पर विधवा माँ का दुर्भाग्य था, साल के अंदर जो महीने 31 दिनों के होते थे, उस दिन विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे को एक दिन खाना भारी लगने लगता है, तब मैंने ये बात आप लोगों से कही थी कि माँ क्या है। माँ की उपासना करने वालों, यदि जगत जननी जन्म देने वाली माँ का आप आदर ही नहीं कर पाओगे तो माँ भगवती की कृपा आप नहीं पा पाओगे। गृहस्थियों को पूजा यदि लगना चाहते तो मेरी फिर पुनः वो बात याद है कि माँ संवेदना है, माँ भावना है, माँ एहसास है। माँ संवेदना है, माँ भावना है, माँ एहसास है। माँ जीवन में फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चों का खुशनुमा पल्ला है, और माँ मरसुल में नदी का मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है, माँ पूजा की थाली और मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ जुलसते हुए दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है, और माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है,
सेवा है और माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ मानवता का हृदय स्थल है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी की मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों का मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी काबा और चारों धाम है। माँ चिंता याद और सिसकी है। माँ बच्चों की चोट पर सिसकती है। माँ चूल्हा है, धुआं है, रोटी है, हाथों का छाला है। और माँ जिंदगी की करवाट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत की धुरी है। माँ बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। वो माँ की कथा अनादि है। ये अध्याय नहीं, जीवन का कोई पर्याय नहीं। माँ का महत्व दुनिया में कभी कम हो नहीं सकता। और मेरे बच्चों, मेरे अपनों, मेरे साथियों, माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। माँ की पूजा करने वालों, यदि जन्म देने वाली माँ की आप इज्जत नहीं करोगे तो ये माँ भगवती आप पर कृपा नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। मतलब देखो सही कि एक विधवा माँ एक 15 दिन नीचे रहती, 15 दिन ऊपर रहती, लेकिन जिस दिन महीना 31 का होता उस दिन वो भूखा रहती। ऐसे लोगों को माँ का आशीर्वाद मिलेगा? माँ के आशीर्वाद को पाना चाहते हो, इस माँ की इज्जत करो। मेरे भाव है, आप अच्छी तरह जानते, मैं अपने हृदय के साथ रहता हूँ, राष्ट्र के साथ रहता हूँ। अपनी ये कविता मैंने किसी कवि, मैं तो उस कवि को प्रणाम कर दूं, क्या उसके भाव था, क्या उसकी लेखनी थी, क्या उसका हृदय था, क्या लिखा उसने। और यदि ये भाव समझोगे नहीं तो विश्वास करना, घर में पूजा करने का कोई। और माँ की सेवा करते हुए यदि आप, मैं जो पूजा बताने चाहूँ माँ ब्रह्मचारिणी को, कि घर में माँ की प्रतिमा लकड़ी की चौके के पट्टे पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, हल्दी से रंगे हुए पीले चावल की ढेरी लगा दीजिए, उस पर हकीक की माला रख दीजिए। तस्वीर या प्रतिमा, मूर्ति रखेंगे तो अंगुश प्रमाण होगी, और तस्वीर इस साथ में दुर्गा यंत्र रख दीजिए। 108 हकीक की माला पीले चावलों पर रख दीजिए। अब मनोकामना के लिए मनोकामना घुटिका, तो सफेद चावल ले लीजिए, सफेद कपड़े में 7 मुट्ठी चावल ले लीजिए। जो भी आपको शिक्षा को लेकर जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना का ध्यान करते पोटली बना दी, पोटली को माँ के चरणों में रख दीजिए। हाथ में पुष्प लीजिए, माँ का ध्यान करिए और माँ से प्रार्थना करिए कि शिक्षा में, एजुकेशन में, जीवन में सफलता के लिए माँ मेरे पे कृपा करे। ये फूल माँ के चरणों में अर्पित। तत्पश्चात माँ का ध्यान करते हुए पुनः पुष्प और अक्षत ले, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमो। इस मंत्र का जाप करते हुए ये पुष्प मनोकामना घुटिका पर अर्पित कर दे। पंचोपचार पूजन के धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। हकीकी माला पर 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः, इस मंत्र की पुनः 3 माला जाप करें। और मंत्र पूरे होने पर माँ को अभिष्ट के लिए प्रार्थना करें, भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करें, माँ की आरती करें, माँ का कीर्तन करें। कल्याण होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये बहुत ही सुंदर है। ये करके देखिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। नमोनान। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा कि जो मैंने कहा ना, जो मनुष्य माँ से, अपनी जन्म जननी माँ से इज्जत नहीं करता, तो भगवती माँ दुर्गा भी उसका भला नहीं करती। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नमोनारायण। आपने पंक्तियां कही और बहुत ही सच्ची आपने बात कही। बहरहाल अपने तमाम दर्शकों को याद करवा दें, आप सभी अक्सर लालायत रहते हैं कि बाबा जी से आप इस कार्यक्रम के माध्यम से बात करें या बाबा जी की कृपा के पात्र बने, तो आप नंबर्स नीचे स्क्रॉल वाले नोट करें। दाती गुरु मंत्र, जन्म कुंडली, आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर दाती जी महाराज की ओर से खास आप लोगों के लिए निर्मित की गई है। ये जन्म कुंडली, चाहे आप ना जाने कितनी जन्म कुंडलियों के बारे में सुनते होंगे, जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो समावेश है विभिन्न विद्याओं का, और उसके माध्यम, उसके आधार पर जो है हमारी समस्याओं की, हमारी कुंडली की विवेचना की जाती है, जो अपने आप में वाकई अद्वितीय कार्य किया है बाबा जी ने। तो आप दाती जन्म कुंडली जो है, गुरु मंत्र जन्म कुंडली घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसे मंगवाना बेहद आसान। स्क्रॉल वाले नंबर्स बस आप नोट करें, उसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करें और घर बैठे जानें कि आप क्या कर सकते हैं। खास उपाय, कौन से ग्रह जो है आपको प्रतिकूल असर दे रहे हैं और उनके निमित्त क्या है उपाय, क्या है दान, क्या है मंत्र। और सबसे अहम बात यह है कि बड़े लागत शुल्क बहुत कम है, उसी पर आप जरा सा पे करना है और आपको बहुत कुछ आपके जीवन में मिल सकता है। हम बढ़ना चाहेंगे बाबा जी आगे। हम चाहेंगे कि राशियों के अनुरूप हम चर्चा करें। मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए जानना चाहेंगे कि ये नवरात्रे आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे और माँ ब्रह्मचारिणी क्या देने वाली है, किस दृष्टिकोण से ये नवरात्रे रहेंगे खास। माँ ब्रह्मचारिणी शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव रखेगी 6 महीना, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी का शिक्षा पर अद्भुत प्रभाव है। तो मैं मेष राशि वालों के अंदर, मेष राशि वालों के नवरात्रि शिक्षा के दृष्टिकोण से मानो कर रही। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे। पढ़ाई संबंधी संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा। इस इच्छित स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिलेगा। बस जल्दबाजी और लापरवाही से बचे।
धैर्य से काम करे, सफलता आपदा मंच में। मेष राशि वालों, शिक्षा की दृष्टिकोण से आने वाले 6 महीने इस नवरात्र से लेकर बहुत अनुकूल, बहुत शुभ है। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, मां भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा से ये नवरात्रि शिक्षा की दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए मंगलमय संकेत दे रहे हैं। शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी, आपको मनोवांछित मनोकामना की पूर्ति होगी, पारिवारिक सदस्यों का शिक्षा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। बस आपको मेहनत करनी और सफलता आपका इंतजार करे, इस बात का ध्यान रखना है। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए नवरात्रि शिक्षा की दृष्टिकोण से मां भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनो अनुकूल सफलता का संकेत। शिक्षा संबंधी सभी सुख साधनों की प्राप्ति होगी। स्कूल और कॉलेज परिवर्तन आपके लिए साल अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा किया गया प्रयास आपके लिए बहुत अधिक लाभ रहेगा। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की दया से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत शुभ, बहुत अनुकूल और बहुत ही लाभदायक परिस्थितियां हैं। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज इन राशियों के बारे में बताने के लिए। चर्चा हम आगे जारी रखेंगे बाबा जी के साथ। मिलते हैं इसी कार्यक्रम में इस अल्प विराम के बाद। नृत्यं ब्रह्मचारिणी नृत्यं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। किसी किसान के दर्द